हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। आप सभी का वेलकम है गाइस मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है और वो कैसा महसूस कर रहे हैं। आज उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आपको दिख रहा होगा चैनल का नाम, ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जितने नोटिफिकेशन, जितनी रीडिंग्स मैं डालूं आपके पास सारी नोटिफिकेशंस आए, ठीक है, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, दिख रहा है ना तो बस पर्सनल रीडिंग जल्दी से बुक करा दो, ठीक है। और यस, पर्सनल रीडिंग पेड्स होती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है पार्टनर पर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज करना है। और या बाकी आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने सोचा है लाइव आने का, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए, ओके। विदाउट स्पेस मेरा चैनल है, आपको दिख जाएगा सेटअप, ठीक है, आईडी का सेटअप दिख जाएगा। नहीं तो आप जाके लिंक देख सकते हो, प्रोफाइल में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर यूट्यूब में ही प्रोफाइल में आपको लिंक मिल जाएगा मेरा इंस्टाग्राम का, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइस कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। फोकस कीजिए, जब मैं सफल कर रही हूँ ना, ये कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, राइट। आपको इन कार्ड्स में देखकर अपने पार्टनर का नाम लेना है, फेस विजुलाइज करना है, ठीक है। कार्ड्स पर अच्छे से फोकस कीजिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज मेरे व्यूअर्स के लिए, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं यूनिवर्स, मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स की। अच्छे से कार्ड्स में फोकस कीजिए, आपके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर निकल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो 2 कार्ड्स पॉप आउट हो गए हैं। यहाँ पर है रिसेप्टिविटी, ठीक है, द बर्डन, यहाँ पर है पार्टिसिपेशन, यहाँ पर है गोइंग विद द फ्लो, यहाँ पर है इनर वॉइस, यहाँ पर है प्ले, यहाँ पर प्लेफुलनेस। गाइड कीजिए यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर है ऑर्डिनरीनेस, ठीक है, यहाँ पर है पोस्टपोनमेंट, यहाँ पर है टोटैलिटी, लेटिंग गो, ओके। यहाँ पर है एग्जिस्टेंस, बॉटम से देख लेते हैं, ट्रैवलिंग, ठीक है। आपको कार्ड्स आई होप विजिबल हैं, मैं थोड़ा सा कैमरे को और अच्छे से सेट कर लेती हूँ, ठीक है, ओके। आपको आई होप अब कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। तो कार्ड्स को देखना है और अच्छे से समझना है कि क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की, ठीक है। तो यहां पर मुझे जो दिख रहा है, देखो आपके पार्टनर, आपको दिख रहा है यहाँ पर बर्डन का कार्ड, अच्छे से देखो कार्ड को और फील करो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कार्ड्स आपको दिखाए जा रहे हैं, नहीं तो ऐसे बोल देती मैं तो जब आप कार्ड ही नहीं देखोगे तो फिर कैसे समझ आएगा, राइट। तो आप कार्ड्स को देखो, सुनने से मतलब नहीं है, एनर्जीज को भी देखना है, क्योंकि आप अपने पार्टनर के बारे में जानने के लिए आए हो, राइट। तो देखो यहाँ पर आपके पार्टनर का फेस है ये, चाहे वो मेल है फीमेल है, ठीक है, कैसा फेस हुआ है उनका, देखो कितने बर्डन में है, थक गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, राइट। ऐसी एनर्जी दिख रही है ना आपको। और यहां पर क्या दिख रहा है, एक लेडी है जो इनके ऊपर चढ़ी हुई है, अपने हिसाब से इनको गाइड कर रही है, और बहुत बर्डन है उसके ऊपर भी, एक हैंड दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर
बहुत ज़्यादा कोई इनको चला रहा है, कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में है, अपने हिसाब से चलाना, अपनी गाइडेंस देना और इनको उसके हिसाब से चलना पड़ रहा है। एक बर्डन वाली एनर्जी दिख रही है जहां पर एक बोझ है, जबरदस्ती का बोझ जो आपके पार्टनर नहीं उठाना चाहते हैं। ठीक है, ये बोझ है किसी थर्ड पर्सन का, जो आपके पार्टनर लिटरली जिससे थक चुके हैं, जिसकी जिसकी सुन सुनकर थक गए हैं, जिसकी मान मान कर थक गए हैं, पर वो थक नहीं रही है। ठीक है, मेल भी हो सकता है, मे बी आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन मेल है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पार्टनर इतना ज्यादा एक्सॉस्टेड फील कर रहे हैं, इतना ज्यादा थक चुके हैं, इतना ज्यादा मतलब ऐसा महसूस कर रहे हैं कि क्या करेंगे, क्या करें, कैसे करें, कैसे, कुछ दिख ही नहीं रहा है, कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो जैसे चला रही है, इनको चलना पड़ रहा है। ठीक है, अब क्यों चलना पड़ रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, वो हम क्लैरिफाई करके देखेंगे। अभी जो कार्ड्स निकले मैं उनको एक्सप्लेन कर रही हूं अच्छे से। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि जहां पर ये बहुत थक चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, जहां पर ये लिटरली नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है इनके दिल में प्यार नहीं है, आपको 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 पसंद नहीं करते हैं। देखो, प्यार भी है, क्योंकि यहाँ पर रिसेप्टिविटी का कार्ड है जो कि दिखा रहा है इनके दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारी फीलिंग्स, ढेर सारे इमोशंस है। क्यों? क्योंकि आपने भी इनको प्यार दिया है, इमोशंस अपने इन्वेस्ट किए हैं, आपने इनका ख्याल रखा है, इनका साथ दिया है, हमेशा आप इनके साथ रहे हो। तो आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर आप याद तो आते हो। ठीक है, क्योंकि आज ये इतना थक चुके, इतना परेशान है अपनी लाइफ से। ऑब्वियस सी बात है, जब इंसान परेशान होता है किसको याद करता है? जिससे वो प्यार करता है, या फिर जिसने उसके लिए बहुत कुछ किया था, वही तो याद आता है। जिसने उसको साथ दिया था एक टाइम पर जब ये प्रॉब्लम में थे, या जो खड़े होने का दावा भी करता है या करती है और साथ भी निभाता है या निभाती है। आप वो इंसान थे जो इनके साथ हर सुख और दुख में थे। आप इनकी प्रॉब्लम्स को समझते थे, आप इनके इमोशंस को समझते थे। इसीलिए आज ये आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप याद आ रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं ये इनको ऐसा फील हो रहा है ना, पार्टिसिपेशन का कार्ड है, जिससे ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, ये केयर फ्री थे। देखो कार्ड को, देखो गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है। मतलब देख रहे हो, सर पर हाथ रख के बस फ्लो के साथ जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फिक्र नहीं है। देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई फिक्र नहीं थी कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये रिश्ते में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप हर्ट हो रहे हो, नहीं हो रहे हो। इनको कोई मतलब नहीं था आपसे, इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से इनको कोई भी मतलब नहीं था। ठीक है, तो ये ना आपके साथ, आप रो रहे हो, परेशान हो, आप इनको छोड़ रहे हो, तो मतलब ये आपको छोड़ रहे हैं तो आप कितना एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, परेशान हो, इनको कॉल कर रहे हो, आप इनको समझा रहे हो, पर नहीं समझ रहे थे उस समय। इनको थर्ड पार्टी का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। अब चाहे थर्ड पार्टी कोई भी क्यों ना हो, आप दोनों के बीच में फैमिली हो सकती है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी, कोई रोमांटिक पर्सन हो सकता है या हो सकती है, या फिर कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें। अभी इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इनर वॉइस का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये बहुत परेशान है, अंदर ही अंदर से दुखी है, और आपको याद कर रहे हैं, आपको फील कर रहे हैं, आप याद आ रहे हो, आपके साथ का रिश्ता याद आ रहा है। ठीक है, एक इंट्यूशन इनकी बार बार आपके लिए ही गाइड कर रही है, एक इंट्यूशन इनकी बार बार इनको आपकी तरफ पुश कर रही है, बट वही है ना, अब कैसे आए? अगर ये आज एक सीरियस कनेक्शन आपसे चाहते हैं, आज ये सीरियस भी हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इनका माइंड आपके लिए बहुत ज्यादा, दिल दिमाग ना इनका आपके लिए बहुत क्रेव करते हुए भी दिखाई दे रहा है। बट क्या करें, क्योंकि एक टाइम पर देखो, प्लेफुलनेस का कार्ड है। मैं बहुत ज्यादा फ्लम्बल कर रही हूँ आज, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप देख रहे हो, प्लेफुलनेस है, मस्ती मजाक करते थे ये, कोई मतलब नहीं था इनको रिश्ते से, आपसे, आपके प्यार से, आपसे बस कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस अपना पूरा कर रहे थे, अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे थे अपनी, चाहे वो जरूरत आपसे कैसे भी हो, इमोशनली सपोर्ट, फिजिकली या फाइनेंशियली, मेंटली, कैसे भी हो, पर ये आपसे बस, यस, आपका साथ ले रहे थे, आपसे बस फायदा
मिल रहा था तो ये उठा रहे थे, समझ रहे हो? ये सीरियस नहीं थे। हाँ, आपको हर्ट हो रहा होगा, बट ये रियलिटी है। आप देख रहे हो कार्ड्स, यहाँ पर सारे कार्ड्स आपके सामने मैंने निकाले हैं। ऐसा नहीं है कि कार्ड्स नहीं, आप ही के सामने सफल हुए हैं, आप ही के सामने निकले हैं कार्ड्स, और सारे कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। तो आप खुद ही सोचो कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या थी, आपको लेकर सीरियस नहीं थे ये, ठीक है? ये कहीं और बात करना या कहीं और अट्रैक्ट हो जाना या इस कनेक्शन को कोई वैल्यू नहीं देना, बेसिकली ग्रांटेड लेना आपको, आपके साथ के कनेक्शन को, रिश्ते को, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो आपकी भी फॉल्ट है। आपने इतना प्यार इनको दे दिया, आपने इतना कर दिया इनके लिए, आप डरते थे लिटरली। यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना आपकी, आप डरते थे कि ये रिश्ता ना टूट जाए, ये रिश्ता ना खो जाए उसके लिए, क्योंकि आप दिल से प्यार करते थे ना। तो आपको जो भी करना पड़े, सॉरी भी बोलना पड़े, झुकना भी पड़े, तो आपको लगता था कोई बात नहीं यार, झुक जाऊंगी या झुक जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका प्यार सच्चा था। आप नहीं चाह रहे थे ये आपसे दूर जाएं, आप नहीं चाह रहे थे आप दोनों के बीच में कोई भी दिक्कतें आए, कोई भी इश्यूज आए, इसीलिए आप, यस, यहाँ पर दिख रहा है एक प्लेफुल, मतलब ये जो कनेक्शन है ये इतना सीरियस ही नहीं थे। आप तो सीरियस थे, आपने तो ये कनेक्शन दिल से निभाया, आपने तो पता नहीं कितने कुछ सोचा कि इस रिश्ते में ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, इस रिश्ते में हम दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग रहेगा, हम मतलब ये आपको प्यार भी देंगे, इमोशनली सपोर्ट भी करेंगे, आप दोनों का साथ हमेशा रहेगा। आप तो क्या क्या सोच कर बैठे थे। हो सकता है ये आपको मैनिपुलेट करते रहे, झूठ बोलते रहे, गुमराह करते रहे, फेक प्रॉमिसेस करते रहे, पर जब निभाना हो तो ये चले गए। क्यों? क्योंकि ये एक प्लेयर की एनर्जी में थे ना, ये सीरियस नहीं थे आपके साथ रिश्ते को लेकर। तभी तो आज इनको किसी और की तरफ से दंड मिला है, आपने नहीं दिया है। आप इनको कर्मा मिल रहा है, वही होता है। देखो, इन्होंने आपके साथ बुरा किया, राइट? आपके साथ कनेक्शन में गलत किया, तो ऐसा होता है ना कि आपने तो नहीं दिया वो कर्मा, आपने कुछ भी नहीं किया। भले ही आपने अब आपका मन नहीं है इस रिश्ते में, भले ही आप डीपली बहुत हर्ट हो, कुछ भी हो, पर आपने कुछ नहीं किया, मतलब इनको हर्ट नहीं किया बेसिकली अपनी तरफ से, राइट? बट अब वही है, जो भी इंसान किसी के साथ गलत करता है, भले ही सामने वाला ना करे, पर लौट कर आता है, कभी ना कभी जरूर आता है और लौट कर आता है, क्योंकि गलत किया हुआ, ठीक है, वो गलत मिलता ही है। आज नहीं मिले, कल मिले, पर मिलेगा जरूर। और जब मिलता है ना कोई भी चीज, आप देख लो, अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो कहीं से आपको हेल्प मिल जाएगी, दुगनी तिगनी, बहुत ज्यादा। मतलब आपने थोड़ी हेल्प किसी की करी, कहीं और से जब आपको हेल्प की जरूरत हुई तो आपको बहुत बहुत, बहुत सारी हेल्प मिल गई, ठीक है? वही होता है, जब आप किसी की हेल्प करो, किसी का अच्छा करो, तो आपको रिटर्न में दुगना ही मिलेगा, क्योंकि वो यूनिवर्स बोलते हैं कि चल तूने किया है, अच्छा किया है, तो हम तुझे इससे बढ़कर देंगे। बढ़कर मिलता है यूनिवर्स में, ठीक है? चाहे फिर वो आप बुरा करो तो बुरा भी बढ़कर मिलेगा, अच्छा करो तो अच्छा भी बढ़कर मिलेगा। तो हाँ, इन्होंने बुरा किया है तो मिल रहा है, आपसे नहीं मिल रहा है, भले ही किसी थर्ड पर्सन से मिल रहा है, पर मिल रहा है। देख रहे हो आज बर्डन की एनर्जी में आपके पार्टनर। तो मैं ये देख रही हूँ यहाँ पर, हाँ, आपके पास आने की इच्छा है इन्हें, आपके साथ एक्शन लेने की, रियूनियन करने की, या एटलीस्ट आपसे बात करने की कि आप कैसे हो। आज आपकी फिक्र होती है ना कि वो कैसी होगी, कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, या क्या क्या कर रही होगी, मैंने उसे कैसी कंडीशन में छोड़ा था, आज उसकी कंडीशन कैसी होगी। तो इनको इच्छा है जानने की, आपके साथ आज वो कनेक्शन इक्वल ही देने की, उतना ही पार्टिसिपेशन करने की, उतना ही प्यार देने की जितना आपने दिया है। इनकी इच्छा है आपको फिर से देखने की, आपसे बात करने की। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको छोड़ दिया था, रिश्ते को छोड़ दिया था, सेपरेट कर दिया था, नो कांटेक्ट में डाल दिया था, या कोई वैल्यू नहीं कर रहे थे, या जो भी है, गलतियां इनकी ही रही हैं। पर आज इच्छा है आपको फिर से आपके करीब आने की, ठीक है? चाहे हो सकता है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ट्रैवल करके आना चाहते हैं आपके करीब, या कैसे भी, पर आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है? कहीं ना कहीं आपको जताना चाहते हैं अपनी एग्जिस्टेंस, बताना चाहते हैं कि ऐसे इग्नोर मत करो मुझे, ऐसे मुझे भूलो मत, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं या करती हूँ, ठीक है? ऐसा ये फील कर रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पर ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, पर मुझे सिंह राशि, ठीक है, बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। अभी क्लैरिफाई भी करेंगे कार्ड्स को, ठीक है?
सिंह राशि की एनर्जीज है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। वैसे तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग्स है ये। मुझे नंबर्स की बात की जाए, 6 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 4 और 8 नंबर बहुत ज्यादा या तो आपके डेट ऑफ बर्थ में बहुत आता है, मंथ में हो सकता है आता है, या फिर हो सकता है डेट में आता है आपके आपके पार्टनर के, क्योंकि 4 नंबर और 8 नंबर यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर रिसेप्टिविटी का कार्ड क्यों है, एक बार क्लैरिफाई करके भी देखते हैं ताकि मैं और अच्छे से आपको बता सकूं एनर्जीज, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पर रिसेप्टिविटी का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो, आपका आपका जो प्यार था ना, इनके अंदर स्ट्रेंथ लाता था, इनके अंदर हिम्मत लाता था कुछ करने के लिए। आप इनको हमेशा एक पॉजिटिव रास्ते में ले जाते थे, गाइड करते थे, अच्छा ही समझाते थे, अच्छा ही सिखाते थे। और कहीं ना कहीं आप इनको आप इनको ना अपने साथ इस रिलेशनशिप में एक एक सही पाथ में ले जाना चाहते थे। पर और जहां से इनकी ना तरक्की भी हो रही थी, जहां से इनको खुशियां भी मिल रही थी, ठीक है, एक सही रास्ते में चलने की वजह से, तो आपने वो सही रास्ता हमेशा नहीं दिखाया। बट आज कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये ना आपकी वो लॉयल्टी मिस कर रहे हैं, आपकी वो प्यार मिस कर रहे हैं, आपका वो साथ मिस कर रहे हैं। आप आज ये कंफ्यूज हो चुके हैं कि मेरी लाइफ में क्या हो गया, देखो मैं क्या करना चाह रहा था या क्या चाह रही थी और आज क्या हो गया है। कहीं ना कहीं ये ऐसा भी देख रहे हैं, कंफ्यूज्ड है कि जो इंसान मुझसे इतना प्यार करता था या करती थी, यानी कि आपके लिए जो इनसे बहुत प्यार करता था या बहुत प्यार करती थी, जिसने इनका हमेशा साथ दिया है, आज वो कितना बदल चुकी है, कितनी खुश है वो, या कितना बदल चुका है, कितना खुश है, कितनी इंडिपेंडेंट हो गई है। और किसकी वजह से, इनकी वजह से। खुद इन्होंने ही तो गलत किया है, आपको दर्द दिया है, दुख दिया है, तकलीफ दी है किसी थर्ड पार्टी के रूप में, ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इंतजार दिया है। बस आपके नसीब में आपको ऐसा लग रहा होगा बस इंतजार ही इंतजार लिखा है। इन्होंने वेट के अलावा, दर्द के अलावा, तकलीफ के अलावा आपको कुछ नहीं दिया, आप ऐसा महसूस करते हो। बट ऐसा नहीं है, ठीक है, आपने वेट किया है, इंतजार किया है, तो आपको उसका फल भी मिलेगा। कोई बात नहीं, देर से ही सही पर मिलेगा जरूर, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द बर्डन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, द बर्डन का कार्ड क्यों है। ओके, तो 2 कार्ड्स मुझसे अनफोल्ड हुए हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स और डेथ एंड रीबर्थ। तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है, देखो कार्ड्स में क्या दिख रहा है कि नए सवेरा ये निकलना चाहते हैं, इस थर्ड पर्सन से निकलना चाहते हैं, इस बर्डन की सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, और यस आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं। बॉटम से देखो क्या दिख रहा है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। तो कार्ड्स देखा करो, क्या दिख रहा है कि खुश है ना, खुशी किसकी है इनकी, ये समझ चुके हैं, ये किसी थर्ड पर्सन के साथ खुश नहीं है, खुशी इनकी आपके साथ है। देखो यहाँ पर आपको कार्ड्स अच्छे से दिखते हैं, ठीक है, तो कार्ड्स को देखना जरूरी है, ऐसा नहीं कि बस सुन रहे हो, आप फील भी तो करो, तभी तो आपको एनर्जीज देखने में भी मजा आएगा, समझ में भी आएगा। और इस बहाने, क्योंकि सब लोग मुझसे कहते हैं, काफी लोगों के मैं मैसेज देख रही थी, मेरे नंबर पे आ रहे थे, जो ये नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, कि दी टैरो रीडिंग भी सिखाओ, आपकी रीडिंग बहुत एक्यूरेट होती है, बहुत अच्छी लगती है, सिखाओ। तो अभी तो मैं नहीं सिखा रही हूँ, अभी तो मेरा कोई भी ऐसा नहीं है सिखाने का, ठीक है, बहुत जल्दी लेके भी आऊंगी, देखते हैं, ठीक है। पर आप यहाँ पर भी सीख सकते हो, आपको दिख रही है एनर्जीज, अगर रोज रीडिंग्स देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता भी चलेगा। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आ रही है आज। अभी तक क्या था कि ये जैसे थर्ड पार्टी कह रही थी ना, चाहे वो गलत कह रही थी, सही कह रही थी, भले एक टाइम पर इनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाह रही है या क्या कहना चाह रहा है, वो सही रास्ता दिखा रही, नहीं दिखाई दे या नहीं दिखा रहा है, समझ रहे हो, इनको हमेशा सही लगता था। बट अब इनको पता चल रहा है कि थर्ड पर्सन की इंटेंशन सही नहीं है, वो इनका मिस यूज कर रही है, इनका ना फायदा उठा रही है, ठीक है, अपने मतलब के लिए। तो आज इनको समझ में आ रहा है और ये चलना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि आप तो इनको हमेशा सही रास्ते में ले जाते थे, ठीक है। जो एक सही रास्ता होता है ना, भले ही थोड़ा से प्रॉब्लम्स जरूर आए, पर लास्ट तक सही रास्ता ही सही रहता है, ठीक है। और जो एक गलत रास्ता हो, शुरू शुरू में बहुत मजा आए और कोई प्रॉब्लम ना दिखे, पर
लास्ट तक देखो ना, गलत रास्ता हमेशा पेन देगा और दर्द देगा एज कंपेयर सही रास्ते के। वो वहां पर ना आपको आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बट सही रास्ते में ना, राइट पाथ में हमेशा लास्ट में आप देखोगे तो खुशियां ही खुशियां मिलती हैं। एक सही डेस्टिनी में आप एक सही कर्मा क्रिएट कर रहे होते हो, तो ये कहीं ना कहीं एक रॉन्ग कर्मा क्रिएट कर रहे हैं और बर्डन बढ़ता जा रहा है। इंसान जब गलत करता है, चाहे कुछ भी हो, एक टेंशन रहती है उसके माइंड में। आप खुद देखो, अगर कोई चोर है, वो चोरी करे कहीं पर भी, किसी के वहां भी चोरी करे, तो होता है ना, टेंशन हो जाती है ना कि यार मैंने चोरी की थी, उसे पता ना चल जाए अब मैंने चोरी की थी, समझ रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत करते हैं, उनको फर्क भी नहीं पड़ता, पर कोई बात नहीं, कभी ना कभी उनका मन भी बेचैन होता है, ठीक है, आज नहीं तो कल। तो यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहां पर ये अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अभी तक थर्ड पार्टी में से डर रहे थे, थर्ड पार्टी में चल रहे थे, थर्ड पार्टी में ये हिम्मत नहीं थी आपके लिए स्टैंड लेने की, बट अब लेना चाहते हैं। अब थर्ड पार्टी को खुद से दूर करने की हिम्मत आ रही है, और वो हिम्मत आ रही है आपके बारे में सोच सोच के। वो हिम्मत आप ही से मिल रही है इनको, ठीक है। आप कहोगे कि दी मैं तो बात नहीं कर रही, या वो बात नहीं कर रहा, या नहीं कर रही है, या जो भी है, मेल फीमेल आपके पार्टनर और आप जो भी हो, तो कहीं ना कहीं हिम्मत मिल रही है आपकी पास्ट की हुई बातों से, ठीक है। इसीलिए ये अब इस थर्ड पार्टी को खुद से दूर करना चाहते हैं। हर एक वो नेगेटिविटी को, चाहे वो इनके अंदर हो, चाहे किसी थर्ड पार्टी के रूप में हो, सिचुएशन के रूप में हो, कैसे भी हो, उसे खत्म करके एक पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ दोबारा से एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। पार्टिसिपेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। अब देखो ये कार्ड क्या दिखा रहा है, ये कार्ड आपको यहाँ पर क्या बनी है, यहाँ पर इमेज जो बनी है, इन दोनों का साथ दिख रहा है, राइट। क्योंकि यहाँ पर एक डॉग की एनर्जी बनी है, मे बी आपके पास डॉग है या आपके पार्टनर के पास भी हो सकता है। कहीं ना कहीं ये जो इमेज रिफ्लेक्ट कर रही है ना, ये जो ये कार्ड रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आप ना इनको बहुत लॉयल्टी देते थे, बहुत ऑनेस्टी दी है आपने इस कनेक्शन में। आपने कभी इनसे कुछ नहीं छुपाया, हमेशा इनका भला सोचा, अच्छा ही सोचा, पर ये कभी वो लॉयल्टी, वो ऑनेस्टी नहीं दे पाए, ठीक है। पार्टिसिपेशन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। आपसे तो हर चीज इनको मिल रही थी, सब जानने को मिल रहा था, मतलब आपकी तरफ से एक ट्रांसपेरेंसी थी। इवन आप अपना फोन भी दिखा देते होगे कि देखो भाई, कुछ भी नहीं है मेरे फोन में, कोई डर नहीं। अब ये डरते थे क्यों, कहीं ना पकड़ा ना जाऊं, कहीं किसी के चैट्स ना खुल जाए, मैसेजेस ना खुल जाए, कहीं किसी की कॉल डिटेल ना पता चल जाए, कहीं आपको पता ना चल जाए, ठीक है। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आप तो अपनी तरफ से हमेशा सही रहे हो इस रिश्ते में, पर इनकी तरफ से कुछ ना कुछ रहा है, ठीक है। मतलब गलतियां रही हैं, धोखा रहा है, ठीक है। तो बस लेकिन जो भी है, आपके प्यार ने, आपके इमोशंस ने आपके इतना अटैक, मतलब जो भी आपने किया है ना, इनके लिए बदल दिया है इनको, ठीक है। ये आज बदला हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आज ये आपकी तरफ ना एक अट्रैक्शन सा महसूस कर रहे हैं। इनके दिल में बहुत सारा प्यार दिखाई दे रहा है, यस। और वो हो रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से। हाँ, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहे मानो या ना मानो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब चाहे रीडिंग्स के थ्रू देख के मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई टेक्निक प्रॉपर कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, या कोई रिचुअल कर रहे हो, या कुछ हीलिंग्स कराई हैं, कुछ भी है, काम कर रहा है, तभी तो इनके दिल में इतना प्यार दिखाई दे रहा है आज आपके लिए। जो इंसान बिल्कुल भी सीरियस नहीं था या नहीं थी, जो प्लेयर की एनर्जी में था या थी, आज इतना प्यार वो कर रहा है आपसे, या कर रही है। देख रहे हो आप, क्यों? आपकी वजह से, आपकी मतलब आपके मैनिफेस्ट करने की वजह से, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्यों है, गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 10 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं अब इनको ये रिश्ता चाहिए, आपके साथ रियूनियन चाहिए। पहले जैसा आप दोनों का रिश्ता था ना, भले ठीक है, ये मतलब के लिए ही आपसे जुड़े थे, या जो भी था, पहले तो आप खुश ही थे ना, आप दोनों खुश थे साथ में, बट वही चाहिए इनको, वो रिश्ता जहां पर आप दोनों खुश रहो। अब ये आपके लिए सीरियस भी हो रहे हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ चीजें आपको क्लियर करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है आप भी बहुत मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो उन्हें, पर समझाना चाहते हैं आपको कि
यस, द लवर्स है। क्या समझाना है? प्यार करते हैं। क्या समझाना है? आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन ये फील करते हैं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन ये आपके साथ फील करते हैं। ये आपके होना चाहते हैं। आपके बिना इनका दिल नहीं लगता, आपके बिना ये खुश नहीं है। ये समझाना चाहते हैं आपको कि अब ये पूरे दिल से इस रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं, पूरी डेडिकेशन के साथ। ठीक है, ये समझाना चाहते हैं ये आपको। इनर वॉइस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? इनर वॉइस का कार्ड क्यों है? एस ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं देखो, इमोशनल भी आपके लिए फील कर रहे हैं और अट्रैक्शन, पैशन भी इनका बढ़ रहा है। एक फायर एनर्जी दिख रही है कि हाँ, अब मुझे उसे पाना है, अब रिश्ते को सुधारना है। मतलब कहीं ना कहीं एक दृढ़ विश्वास दिख रहा है, दृढ़ निश्चय दिख रहा है। ठीक है, यानी कि इन्होंने सोच लिया है कि भाई मैं बस अब, मुझे वो चाहिए ही चाहिए, मुझे उसके साथ रिश्ता चाहिए, प्यार चाहिए। ऐसा दिख रहा है कि इस थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए दूर करके ये, यस, क्योंकि उसके साथ तो इनको बोझ ही महसूस हो रहा है, नहीं रहना चाहते, आपकी तरफ आना है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों है? प्लेफुलनेस का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। आज इनके दिल में सच में, अभी तक तो ये रिश्ता इनके लिए कोई मैटर नहीं करता था जब तक सेपरेशन नहीं हुआ था, पर सेपरेशन के बाद इनको लाइफ लेसन मिले हैं, समझ आ गई है आपकी वैल्यू, आपके रिश्ते की वैल्यू। तो कहीं ना कहीं आज ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं पूरे दिल से, और आज ना ये सच में सीरियस हैं, तो आपको ढेर सारा प्यार देना चाहते हैं। ठीक है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, प्रपोज करना है आपको, कमिटमेंट देना है, ऐसी इच्छा दिखाई दे रही है इनकी। ठीक है, आपके साथ लॉन्ग टर्म का कनेक्शन चाहिए। आप याद आ रहे हो, बहुत याद आ रहे हो, प्यार याद आ रहा है, आपके साथ सब कुछ कितना अच्छा लगता था, कितना सब पॉजिटिव था, कैसे ये गलतियां करते थे, आपको चिढ़ाते थे, आप चिढ़ जाते थे, कितना ये आप इनको लेकर पसेसिव हो जाते थे, ऑब्सेस्ड हो जाते थे। कहाँ गया वो प्यार आज आपका? ये भी ये फील कर रहे हैं, कहाँ गया वो प्यार, कहाँ गया वो इतन मतलब जैसा आप करते थे ना पहले, क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों इतना ना गुस्सा हो इनसे, खफा हो? तो ये सब इनको महसूस हो रहा है कि हाँ, गलती की है, तो इसीलिए गुस्सा भी हो आप, खफा भी हो, बट नहीं चाहते कि ज्यादा गुस्सा रहो आप इनसे, या आप नाराज रहो, खफा रहो। ठीक है गाइस, यहाँ पर 13 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, तो गाइस फिर से मैं कहूंगी कि मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, ठीक है, इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, मैं वहां पर लाइव आऊंगी आप लोगों की फ्री रीडिंग करने के लिए। ठीक है, तो वहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर ऑर्डिनरीनेस का कार्ड क्यों है? देखो, पेड रीडिंग तो, जो पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड ही होती है, पर वहां पर आपको फ्री रीडिंग, क्योंकि काफी लोग कहते हैं फ्री रीडिंग के लिए भी, तो वहां पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो जाइए, फॉलो कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम में, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, विदाउट स्पेस है, टाइप कीजिए और देखिए, आपको मिल जाएगी आईडी। नहीं मिलती है तो आपको फिर यहाँ पर प्रोफाइल में मेरे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चैनल के प्रोफाइल में। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर 2 कार्ड्स और पॉप आउट हुए हैं, देख लेते हैं। तो ऑर्डिनरीनेस, पता है ये ना, ये अपनी और लोगों को ना ज्यादा वैल्यू देते थे, जैसे कि फैमिली मेंबर्स, दोस्तों को बहुत बहुत वैल्यू देते थे। आपको वैल्यू नहीं देना, आपके साथ गलत करते रहना, आपको हर्ट करना, उनके सामने आपको रुलाना, परेशान करना, ये किया है आपके पार्टनर ने। लिटरली यहाँ पर बहुत गलतियां करी है, बहुत दिल दुखाया है, ऐसा दिख रहा है। किसी और के लिए झूठ बोलते रहे, झूठे वादे करते रहे, सामने सामने सफेद झूठ होता है ना, जो कि झूठ आप पकड़ पकड़ लो, ऐसे झूठ बोलते गए। पर आपको अकेला करने के बाद, आपको खुद से दूर करने के बाद, ये मत सोचो कि इनकी लाइफ बहुत औसम है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि ये बहुत अकेले पड़ चुके हैं। उन्हीं लोगों ने, जिन लोगों ने आपके खिलाफ इनको भड़काया, या जिन लोगों को इन्होंने प्रायोरिटी में रखा, उन्हीं लोगों ने आज इनके पीठ में छुरा घोंप दिया है, उन्हीं लोगों ने इनके साथ बिट्रेल कर दिया। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमने देखा था। ठीक है, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिख रहा है, यहाँ पर द एम्परर भी निकला है। तो इनका घमंड जो है ना, जो ये घमंड दिखाते आए हैं, वो तोड़ दिया है, वो चकनाचूर हो गया इनका घमंड आज। ठीक है, पोस्टपोनमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, इतना नहीं लेंगे। पोस्टपोनमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? पोस्टपोनमेंट का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द सन। ठीक है,
तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपके साथ रियूनियन करना है, आपके साथ कनेक्शन को बढ़ाना है, आपके साथ लॉन्ग टर्म का कनेक्शन चाहिए, हार्मनी चाहिए, हाँ, खुश रहना है। पर उसके लिए ये थोड़ा वेट कर रहे हैं, क्योंकि जल्दीबाजी करेंगे तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, कुछ भी गलत एक्शंस हो सकते हैं इनकी तरफ से, या कुछ गलतियां हो सकती हैं। ये गलतियां नहीं करना चाहते अब, क्योंकि गलतियां कर करके अब ये समझ चुके हैं क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पर इनको पछताना पड़ सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके बिना मन नहीं लग रहा है। ठीक है, बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, पर हाँ अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पोस्टपोन कर रहे हैं अपने एक्शन को किसी थर्ड पर्सन की वजह से, क्योंकि आज भी कोई थर्ड पर्सन तो इनकी लाइफ में दिख ही रहा है मुझे, या दिख ही रही है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो बहुत डोमिनेंट है, जो अपने हिसाब से इनको चला रही है या चला रहा है। ठीक है, जब तक ये उस थर्ड पर्सन से नहीं निकलते हैं या उसको नहीं निकालते हैं, तो तब तक तो कैसे ये आपकी तरफ आएंगे या कैसे सब कुछ ठीक करेंगे। ऑलरेडी इतना प्रेशर है उस थर्ड पर्सन का, तो निकालेंगे भी वो थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ से, ये दूर भी करेंगे। जैसे ये उसको लेकर आए थे, या कह सकते हैं उसकी सुनी थी, वैसे ही उसको अपने से दूर भी करेंगे। ठीक है, तो बस थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। टोटैलिटी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? टोटैलिटी का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनकी इनकी फीलिंग्स आपके लिए बढ़ती चली जा रही है, इनके इमोशंस आपके लिए बढ़ते चले जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत सीरियस होते चले जा रहे हैं। भले ही आपको नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, पर हाँ छुपा रहे हैं आपसे। पर अब ये जो भी करेंगे ना, आपके लिए सही करेंगे। इस रिश्ते में जो भी सही होता है ना, वही करेंगे। ठीक है, क्योंकि जस्टिस, ओ माय गॉड, देख रहे हो? हाँ, अब इस रिश्ते में जस्टिस होगा उस थर्ड पर्सन को, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जिसने आपका दिल दुखाया, आज इनका भी दिल दुखा रही है, उसको कर्मा भी मिलना है। ठीक है, आज थर्ड पर्सन के को कर्मा मिलने की एनर्जी निकली है इस रीडिंग में। तो गाइस जरूर कमेंट में लिखिएगा थर्ड पार्टी कर्मा। ठीक है, क्योंकि उसको कर्मा मिलेगा, ऐसा दिख रहा है। हाँ, उसको कर्मा मिलेगा, बहुत बहुत ज्यादा उसके साथ बुरा होने वाला है जिसने आपका दिल दुखाया है। यानी कि आपके पार्टनर को तो मिल ही रहा है, ठीक है, उसको भी मिलने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है, लेटिंग गो का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? लेटिंग गो का कार्ड क्यों है? क्योंकि किसी को भड़काना, किसी के साथ गलत करना, रिश्ता खराब करना, वो भी एक गलत कर्म ही है, अपनी इंटेंशन को पूरा करने के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने मतलब के लिए। ठीक है, लेटिंग गो का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, कैन यू सी? आपको क्या दिख रहा है इस कार्ड से? कार्ड्स को अच्छे से देखो, समझो। देखो यहाँ पर लेटिंग गो यानी कि छोड़ना दिख रहा है, राइट? अब क्या छोड़ रहे हैं आपके पार्टनर थर्ड पर्सन को? क्या लेट गो हो रहा है? क्या निकल रहा है आप दोनों के बीच से? थर्ड पार्टी सिचुएशन निकल रही है आप दोनों के बीच से। ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के रिश्ते से निकलते हुए, थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से निकलते हुए, थर्ड पार्टी का सेपरेशन आप दोनों के रिश्ते से दिख रहा है। हाँ, थर्ड पार्टी निकल रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी का एंड होने वाला है बहुत जल्दी, इसीलिए अब पता चल रहा है इनको कि क्या मतलब, अब इनको मतलब दम घुट रहा है। क्यों दम घुट रहा है? अभी तक तो अच्छा लगता था थर्ड पार्टी के साथ, बहुत एंजॉय कर रहे थे, अब क्यों दम घुट रहा है? क्योंकि थर्ड पार्टी को निकलना है ना। अब उसका जो कर्मा था, थर्ड पार्टी का जो कर्मा देने के लिए जो वो आई थी या आया था, वो पूरा हो चुका है। ठीक है, चाहे आपको देना चाह रहा था या इनको देना चाह रही थी, बस तो अब थर्ड पार्टी निकलने वाली है बेसिकली आप दोनों के रिश्ते से। यहाँ पर एग्जिस्टेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? गाइड कीजिए। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा परेशान है कि आप इनको प्यार नहीं करते, आप अब इनके बारे में नहीं सोचते, बहुत परेशान है कि यस, आपकी एनर्जी भी ये डाउन देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपने इनको बहुत कंफ्यूज करके रखा है। इनको ऐसा लग रहा है, कभी इनको ऐसा लगता है कि आप इनके बारे में सोचते हो, आप आज भी इनसे प्यार करते हो, कभी इनको लगता है कि आप आगे बढ़ चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो। तो ये समझ नहीं पा रहे एग्जैक्टली आप क्या सोच रहे हो, और इसीलिए ये बहुत परेशान है आपको लेकर, क्योंकि जैसे आप इनमें इंटरेस्टेड हो, इनके बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो, आप इनके बारे में पूछ रहे हो, पता कर रहे हो, ऐसे में ये भी इंटरेस्टेड है। ठीक है,
यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। मुझे बार बार ऐसा ही दिख रहा है कि हाँ, दर्द मिल रहा है इनको थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी की वजह से। जो भी दर्द है, तकलीफ है, अब ये उससे दूर होके ही होगा खत्म। ठीक है, तो बहुत जल्दी थर्ड पार्टी से ही दूर हो रहे हैं और यस, आपकी तरफ आ रहे हैं। जो आपका अकेलापन है, जो आपके को दर्द दिया है, आपको तकलीफ दी है, सबकी माफी मांगने के लिए अब आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर 19 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स आपके लिए। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।